everyone, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start the second chapter of class second, which is about my body. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी क्या होती है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, उनके फंक्शंस क्या है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, our body is a wonderful and complex machine. Each part of our body has a specific job to do. And all the parts work together to keep us healthy and active. Understanding our body help us take care of it better. From our head to our toes, every part is important. By learning about our body parts and their functions, we can appreciate how amazing our body is and how to keep it हेल्दी. सो स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी एक बहुत ही वंडरफुल और एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशल होता है अपने तरीके से, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे लिए. ठीक है, और उसके अलावा सभी जितने पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो एक साथ ही मिलकर काम करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए. इसलिए हमारी बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उसकी बहुत अच्छे से केयर कर पाएंगे. ठीक है, हमारे हेड से टोज तक, ठीक है, फ्रॉम हेड टू द टोज एवरी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट. हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है. तो आज हम लोग हर एक बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोग अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमारी बॉडी अपने आप में क्यों एक वंडरफुल और कॉम्प्लेक्स मशीन कहलाती है. ठीक है, और उसके अच्छे से केयर कर सकेंगे. सी, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है. इस पिक्चर में आपको क्या वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी हैव बीन शोन टू यू. ओके, देखो ये जो होते हैं, ये बालों को आप क्या बोलते हो, हेयर बोलते हो. फिर दीज आर ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे ईयर्स शोन है, ये आईज है, नोज, आर्म, ये स्टमक है, ये आपके लेग्स है, ये पार्ट को आप नी बोलते हो, ये एल्बो होती है, दीज आर फिंगर्स, दीज आर ईयर्स, हेयर, है ना. इस तरीके से आपके ये वेरियस पार्ट्स है ऑफ योर बॉडी. ठीक, चलो. So now we come to the topic, body parts. Our body has many different parts, each with a unique role. Our head contains our brain, eyes, ear, nose and mouth. These parts help us think, see, hear, smell and taste. Our arms and hands help us pick up things and do activities like drawing or play. So students, क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सभी का एक यूनिक रोल होता है. जैसे हमारा हेड है, हेड वाले पार्ट में हमारे ब्रेन होता है, ये पूरा हेड कहलाता है. तो हेड में ब्रेन होता है, आईज, ईयर, नोज, माउथ, ये सभी पार्ट होते हैं. और ये सभी पार्ट इनको डिफरेंट फंक्शंस करने में परफॉर्म करते हैं. जैसे कि आप ब्रेन के थ्रू थिंक कर सकते हो, सोचते हो, आईज के थ्रू सी देख पाते हो, ईयर्स के थ्रू हियर सुन पाते हो, नोज के थ्रू स्मेल कर पाते हो, है ना, माउथ के थ्रू टेस्ट कर पाते हो, बोल पाते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है. उसके अलावा हमारे पास आर्म्स होते हैं, दीज आर आर्म्स, है ना, और हैंड होते हैं, इनके थ्रू हम चीजों को पकड़ पाते हैं. और जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम अपने हैंड के थ्रू करते हैं. सी, जैसे कि राइटिंग, ईटिंग, होल्डिंग, सो ये सभी काम हम अपने हैंड्स के थ्रू करते हैं. उसके बाद our legs and feet help us walk, run and jump. हमारे legs और feet मिलकर हमें क्या वॉक करने में, रनिंग करने में, जंपिंग करने में हेल्प करते हैं, है ना. चलो, नेक्स्ट व्हाट, inside our body we have organs like the heart, lungs and stomach that keep us alive and healthy. फिर हमारी बॉडी के अंदर अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड मेनी मोर आर देयर. और ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं कि हम अगर जिंदा है, हेल्दी है, तो इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से. ठीक है, देखो पिक्चर्स शोर है, ये हार्ट है, दीज आर लंग्स, दिस इज अ स्टमक. ओके, चलो. Now we come to body functions. Our body parts do many amazing things. The organs that are inside our body are called internal organs. देखो, अभी बताया कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, सबका अपना एक स्पेसिफिक स्पेशल रोल होता है और सभी एक अमेजिंग फंक्शन हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म करते हैं. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स? वो बॉडी ऑर्गन्स स्टूडेंट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं लोकेटेड, हमें बाहर से नहीं दिखाई देते, ना हम उन्हें से टच कर सकते, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर हम जिंदा है तो उन्हीं की फंक्शनिंग की वजह से ऐसे बॉडी पार्ट्स को इंटरनल ऑर्गन्स बोला
जाता है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। हार्ट का काम क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, ब्लड पंप करना, किसका फंक्शन होता है? हार्ट का। और उसी ब्लड के अंदर एनर्जी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब डिजॉल्व होते हैं। तो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो ब्लड के थ्रू मिलता है, ब्लड सप्लाई करा जाता है बाय दी हार्ट। ठीक है, दिस इज योर हार्ट। ओके, नेक्स्ट में हैविंग लंग्स। दीज आर लंग्स। लंग्स कितने होते हैं हमारे पास? पेयर ऑफ लंग्स होता है, देखिए 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, क्या काम होता है? टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर ब्लड। हम जब एयर इनहेल करते हैं तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें से हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम फ्रॉम द एयर इज ऑफ लंग्स। ठीक है, और फिर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है उसको रिमूव करने का फंक्शन भी लंग्स का ही होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टमक। ये है स्टमक, आपको पता ही है स्टमक का काम क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी कैन यूज। स्टमक का काम क्या होता है कि जो खाना हमने खाया है उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर कर हमारे यूज में लाना, हमारी बॉडी के यूज में लाना किसका फंक्शन है? स्टमक का फंक्शन है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्रेन। ब्रेन का काम क्या होता है? इट सेंड मैसेजेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कंट्रोल मूवमेंट्स एंड एक्शन। हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक मैसेज को भेजना सो दैट हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, है ना। डिफरेंट मूवमेंट्स, एक्शंस, इनको कंट्रोल करने का काम, है ना, किसका होता है? ब्रेन का होता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ वी कम टू सेंसेस। आर सेंसेस। See, we have 5 senses that help us understand the world around us. These senses are sight, hearing, smell, taste, and touch. Our eyes help us see, our ears help us hear, our nose help us to smell, our tongue help us taste, and our skin help us feel. तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को, वर्ल्ड को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये 5 सेंसेस होते हैं। आईज के थ्रू आप देख पाते हो, ईयर्स के थ्रू आप सुन पाते हो, नोज के थ्रू स्मेल कर पाते हो, टंग के थ्रू टेस्ट और स्किन के थ्रू फील। सो 5 सेंस ऑर्गन: आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. Each sense sends information to our brain which tells us what we are seeing, hearing, smelling, tasting or touching. By using our senses, we can enjoy and interact with the world around us. तो हर एक सेंस क्या करता है? इंफॉर्मेशन सेंड करता है ब्रेन के पास और फिर ब्रेन हमें बताता है कि एक्चुअल में हम अपना आईज के थ्रू क्या देख रहे हैं, अपने ईयर्स के थ्रू क्या सुन रहे हैं, नोज के थ्रू क्या स्मेल कर रहे हैं, टंग के थ्रू क्या टेस्ट कर रहे हैं और स्किन के थ्रू क्या टच कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें ब्रेन भेजता है जब उस सेंस के थ्रू वहाँ पहुंचा जाता है। अब रेसेंस का यूज करके आप अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, समझ पाओगे, इंटरैक्ट कर पाते हो। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गेटिंग इनफ sleep. Exercise is also important because it makes our muscles and bones strong. So क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं हम लोग अच्छा खाना खा के, खूब सारा पानी पी के, साफ पानी पी के और एक अच्छी इनफ स्लीप लेके। एक्सरसाइज करना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, हाइजीन मीन्स कीपिंग आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी. वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट गेटिंग sick. We should wash our hands with soap and water for at least 20 seconds, especially before eating and after using the bathroom. क्या बोल रहे हैं? हाइजीन क्या होता है? हाइजीन का मतलब होता है खुद की बॉडी को क्लीन रखना, है ना। खुद को क्लीन रखना टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए उसको बोला जाता है हाइजीन। तो हमें अपने जो हैंड्स हैं वो रेगुलरली वॉश करने चाहिए। ये एक सबसे बढ़िया तरीका है बीमार पड़ने का, क्योंकि हम 10 जगह जब जाते हैं तो 10 चीज़ों को बेटा टच करते हैं। टच करने पे उनमें जो जर्म्स वगैरह है, डस्ट है, वो हमारे हाथों में चिपक जाती है। फिर उसी हाथों से हम क्या करते हैं, कोई दूसरी साफ चीज़ को टच कर लेते हैं या खाना खा लेते हैं और वो जर्म्स क्या होता है, ऐसे स्प्रेड होने लगते हैं या हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, है ना, और इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमको अपने हैंड्स को हमेशा प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए कोई भी साफ चीज़ को टच करने से पहले या खाना खाने से पहले। ठीक है, कितना अच्छे से सोप एंड वाटर से एटलीस्ट 20 सेकेंड तक हैंड्स को वॉश करना चाहिए, स्पेशली जब आप खाना खा रहे वाले हो उससे पहले या बाथरूम यूज करने के बाद। Brushing our teeth twice a day keeps our teeth and gums healthy.
टेकिंग रेगुलर बाथ्स और शॉवर्स हेल्प रिमूव डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। उसके बाद कितना टाइम हमें ब्रश करना चाहिए? हमें एक दिन में है ना ट्वाइस अ डे हमको अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। इससे हमारे टीथ और गम्स दोनों हेल्दी रहेंगे। रेगुलर बाथ हमको लेनी चाहिए, शॉवर वगैरह, सो दैट हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जितना भी डस्ट वगैरह है, जर्म्स हैं, वो सारे अच्छे से रिमूव हो जाए। कीपिंग आवर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन आल्सो हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। अपने नेल्स को साफ रखना, अपने नेल्स को ट्रिम रखना, ज़्यादा लंबे नेल्स नहीं होने चाहिए, रेगुलर बेसिस पर उन्हें कट करते रहना चाहिए। उससे भी क्या होता है, हम जर्म्स की जो स्प्रेडिंग है वो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक बॉडी डिफरेंसेस। क्या होता है, एवरीवन्स बॉडी इज डिफरेंट एंड यूनिक। सम पीपल आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम हैव कर्ली हेयर व्हाइल others have straight hair. These differences make each person special. It's important to appreciate and respect everyone's body no matter how different it may be from ours. क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, हर एक इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है और अपने आप पे यूनिक होती है। कुछ लोग टॉल हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ के हेयर कर्ली होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं। सो ये सब डिफरेंसेस क्या करते हैं, हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को खुद से स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक की बॉडी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। डजेंट मैटर्स वो हमसे किस तरीके से डिफरेंट है, हमारे और उसमें क्या डिफरेंसेस है, लेकिन अपने आप में हर एक बॉडी, हर एक पर्सन स्पेशल होता है। अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन इज यूनिक हेल्प अस बी काइंड एंड कंसीडर to others. We should celebrate our differences and learn from each other. So अगर आप हर एक पर्सन को समझ पाओगे, है ना, कि वो क्यों यूनिक है, तो उससे आप हर एक इंसान के लिए काइंड हो सकते हो, उसको कंसिडर कर सकते हो। तो हमें अपने डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। किसी की भी बॉडी को शेम नहीं करना चाहिए कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम छोटे हो, तुम बहुत लंबे हो, इस तरीके से नहीं। अपने आप में सब एक पर्सन, हर एक पर्सन स्पेशल होता है, उसकी बॉडी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है, तो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट ईच अदर. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.